16 अगस्त 1946 यह वह दिन था जब बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी के साथ मिलकर जिन्ना और उसकी पार्टी मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था। इसका साफ उद्देश्य था कि हिंदू बहुल बंगाल को मुस्लिम बहुल बना पाकिस्तान में मिला लिया जाए। उस समय बंगाल भारत का फाइनेंशियल कैपिटल था। अगर भारत से यह प्रदेश छिन जाता तो मानो भारत जो आज है वह नहीं होता। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन सोहरावर्दी ने हिंदू पुलिस वालों को ड्यूटी से हटा पूरे बंगाल में मुस्लिम पुलिस वालों को तैनात कर दिया था। उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि मुस्लिम भीड़ 22 अगस्त तक हिंदुओं का नरसंहार करेगी, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेगी और उन्हें बस भीड़ का समर्थन करना है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 16 अगस्त को मुस्लिमों की भीड़ सड़क पर उतरी और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों को मारा गया, महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी अपनी ही जनता के नरसंहार का लुत्फ उठा रहा था। हिंदुओं पर हुए इस अचानक हमले से वह संभल नहीं पाए और 2 दिनों के अंदर ही 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। नरसंहार ऐसा था कि मानो मुस्लिम लीग अपनी योजना में सफल होती प्रतीत हो रही थी। लेकिन तभी एंट्री होती है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की। कलकत्ता के लोग उन्हें गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। उनकी मांस की दुकान थी और बंगाल में बकरे को पाठा कहते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल पाठा पड़ा। बंगाल में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को देखते हुए 17 अगस्त की शाम को उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने 500 से 700 लोगों का एक संगठन भारत जातीय वाहिनी बनाया। 1997 में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार एंड्रयू व्हाइटहेड को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि 1946 में हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के समय परिस्थितियां बड़ी ही नाजुक थी। जैसे हिंदुओं को मारा जा रहा था, उससे उन्हें लगा कि अगर कलकत्ता पाकिस्तान बन गया तो हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार होगा, जिस कारण उन्होंने अपने लोगों को कहा कि अगर वह एक हिंदू मारते हैं तो उनके 10 लोगों को मारो। और 18 अगस्त को कुछ ऐसा ही हुआ। हिंदू बस्ती में पहुंची इस मुस्लिम भीड़ को इन वीरों ने नरक का रास्ता दिखाया और फिर मुस्लिम बस्ती में जाकर उन सभी जिहादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया जिन्होंने पिछले 2 दिनों से बंगाल में हिंदुओं की हत्या और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। सोहरावर्दी द्वारा मुसलमानों को 20 अगस्त तक का समय दिया गया था कि इस समय तक उन्हें हिंदू बहुल बंगाल को मुस्लिम बहुल बनाना था और उन्हें ऐसा करने के लिए कोई पुलिस और सेना भी नहीं रोकने वाली थी। लेकिन उनकी योजना विफल ही नहीं हुई बल्कि पलट गई। गोपाल पाठा उनके लोगों द्वारा इतने जिहादियों को ऊपर भेजा गया कि बंगाल में मुस्लिम मृतकों की संख्या हिंदू मृतकों से ज्यादा हो गई। सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग के नेता कुछ समझ ही नहीं पाए। अब वह क्या करे इसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनके मन में गांधी जी का ख्याल आया, क्योंकि वह मुस्लिमों के एकमात्र हितैषी थे जो गोपाल चंद्र जी को रोक सकते थे। गांधी जी ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रहे। बाद में सोहरावर्दी ने अपने 2 नेताओं को गोपाल जी के पास भेजा। इसमें से एक जीजी अजमीरी था जो मुस्लिम लीग के छात्र संगठन का नेता था और दूसरा मुजीबुर रहमान था जो मुस्लिम लीग की सेना मुस्लिम नेशनल गार्ड का सदस्य था। इन दोनों ने गोपाल जी से इस प्रतिकार को रोकने की गुहार लगाई और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद भी मुसलमान नहीं माने और 1946 से देश की आजादी के बाद तक कई जगह दंगे किए, लेकिन कलकत्ता में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि गोपाल जी ने अपने संगठन भारत जातीय वाहिनी को बंद नहीं किया था और न ही उन्होंने अपने हथियार डाले थे। साल 1947 में बंगाल में फिर दंगे हुए और हिंदुओं की हत्या की गई। तब गांधी जी की नींद खुली और उन्होंने इसे रोकने के लिए बंगाल दौरा किया। माउंटबेटन की माने तो गांधी जी का जादू ऐसा चला कि सभी उनके सामने अपने हथियार डाल रहे थे। तब गोपाल जी को भी गांधी जी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन वह उनसे नहीं मिले। बाद में कांग्रेसियों के कहने पर वह उनकी सभा में पहुंचे, जहां उन्हें गांधी जी के सेक्रेटरी द्वारा उनके हथियार को समर्पित करने को कहा गया। तब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब डायरेक्ट एक्शन डे के समय हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था तब गांधी जी कहाँ थे? तब ना ही गांधी आए और ना ही एक भी कांग्रेसी आया। वह हथियार नहीं डालेंगे। आज हमें डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर यही बताया जाता है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। यह कोई नहीं बताता कि हिंदुओं के प्रतिकार के सामने मुस्लिमों की पतलून ढीली हो गई थी। इस घटना से हमें यह पता चल गया होगा कि बंगाल अगर आज भारत में है तो इसमें वीर पुरुष गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय और उनके युवा क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन आजादी के बाद केंद्र में बैठे लोगों ने इस महान आत्मा को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया और उन्होंने अपना शेष जीवन गुमनामी में जिया और साल 2005 में अपना देह त्याग कर दिया। यह देश और इस देश के हिंदू गोपाल जी के इस योगदान को कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें सदा नमन करते रहेंगे।
अपने बच्चों को आधुनिकीकरण में विश्वास करना सिखाए, पश्चिम के अंधानुकरण में नहीं। पश्चिम तकनीकी मोर्चे पर भले ही अग्रणी हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी उन चीजों को खोजने में जुटे हैं जिन्हें हम सदियों पहले खोज चुके हैं।